हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टिच विद अंजलि में, जहां हम सीखते हैं कटिंग एंड स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बेल्ट ब्लाउज को कैसे कट किया जाता है फोर टक्स ब्लाउज को, और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फोर टक्स बेल्ट ब्लाउज को कैसे स्टिच करते हैं। अगर डीप नेक ब्लाउज हो तो किस तरीके से हमें शोल्डर को ज्वाइन करना है ताकि डीप नेक हमारा फोल्ड डाउन ना हो, और हम अपने ब्लाउज को कैसे परफेक्ट फिटिंग के साथ रेडी करें। और इस वीडियो में हम सीखेंगे आई मशीन से बनाना और हुक भी मशीन से लगाना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से मैंने सभी लाइनिंग वाले कटे हुए पीस को मेन फैब्रिक पर रखकर कट किया है। तो देखिए, मैंने स्लीव को मेन फैब्रिक पे सीधी साइड से रखा, बॉटम में सिलाई लगाया, देन इसे पल्ले तरफ और चारों तरफ सिलाई लगा के कट कर लिया। दूसरा, ये मेरा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट को मैंने रॉन्ग साइड की तरफ रखा, मेन फैब्रिक के चारों तरफ सिलाई लगा के कट कर लिया। इसी तरीके से बेल्ट को मैंने मेन फैब्रिक के सीधी साइड पे रखा और कट कर लिया एज इट इज। और मैंने दो पट्टी कट किया है लाइनिंग और मेन फैब्रिक में से आई हुक पट्टी के लिए। बैक पार्ट को भी मैंने मेन फैब्रिक के रॉन्ग साइड पे रखा और चारों तरफ सिलाई लगाकर कट कर लिया। फ्रेंड्स, इस तरीके से सभी लाइनिंग वाले कटे हुए ब्लाउज पीस को मैंने मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लिया है। चलिए अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। ब्लाउज को स्टिच करने में हम सबसे पहले सभी टक्स को स्टिच करेंगे। तो देखिए, ये है मेरा बैक पार्ट। बैक पार्ट में आपको दोनों तरफ टक्स का निशान दिख रहा होगा, हम इसे प्लीट भी कहते हैं। तो देखिए, इस प्लीट वाले निशान को सेंटर वाले लाइन से उठाएंगे और डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से यहाँ सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी टक्स को उठाएंगे सेंटर से और सिलाई लगा लेंगे। और फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप अस्तर वाले ब्लाउज में प्लीट डालते हैं तो जो आपका मेन फैब्रिक है वो बाहर की तरफ निकल जाता है? तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये प्रॉब्लम दोबारा फेस नहीं करेंगे। सबसे पहले आप इस तरीके से अपने ब्लाउज पीस को बिछा लें, और आपको यहाँ पे प्लीट का निशान दिख रहा होगा। ये जो सेंटर वाला लाइन है वहाँ पर हमें सिलाई मशीन से एक सिलाई लगा लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर सुई से भी कच्चा टाका चला सकते हैं। देखिए, मैंने एक सेंटर में सिलाई लगा लिया है। अब धागे को कट कर लेंगे। सेंटर में सिलाई लगाने के बाद अब सेंटर से आप प्लीट को इस तरीके से उठाएं और डबल फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लें। जैसे मैं स्टिच कर रही हूँ प्लीट को, उसी तरीके से आपको स्टिच करना है। जब आप नीचे से स्टिच करते हुए ऊपर तक आ जाएंगे तब आपको धागे को कट नहीं करना, आप इसे टर्न करें और रिवर्स सिलाई लगा लें। प्लीट को हमेशा हमें रिवर्स सिलाई लगाकर स्टिच करना चाहिए ताकि जो हमारा प्लीट है वो खुले ना। रिवर्स सिलाई लगाने के बाद आप धागे को कट ना करें। अब अपना फ्रंट पार्ट लें और फ्रंट पार्ट में जो आपने प्लीट का निशान लगाया है उसे भी सेंटर से पकड़ें, फोल्ड करके सिलाई लगा लें। मैं जब भी ब्लाउज स्टिच करती हूँ तो मैं सभी पार्ट में एक साथ प्लीट डाल लेती हूँ, देन मैं आगे का प्रोसेस करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट में एक बार सिलाई लगाने के बाद मैंने धागे को कट कर लिया है और बैक पार्ट को अलग कर लिया है। ये जो प्लीट हमने स्टिच किया है इस पर भी हमें रिवर्स सिलाई चला लेना है, और अभी इसे हमें कट नहीं करना है। रिवर्स सिलाई चलाने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बैक पार्ट में जो अभी हमने प्लीट को स्टिच किया है वो कितनी फिनिशिंग के साथ स्टिच हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने प्लीट को स्टिच कर लिया है। इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम दोनों फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के दूसरे प्लीट को अच्छे से स्टिच कर लेंगे। जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से हम सभी पार्ट में प्लीट को स्टिच कर लेंगे और तीनों पार्ट को हम रेडी कर लेंगे। जब तक मैं स्टिच कर रही हूँ सभी टक्स को, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ स्टिच विद अंजलि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, देखिए मैंने सभी पार्ट में प्लीट को डाल लिया है। ये मेरा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में भी मैंने चारों प्लीट को डाल लिया है, और प्लीट डालने के बाद देखिए इसमें कितना अच्छा कप बन रहा है। इसके बाद अब हमने जो बेल्ट कट किया था फ्रंट पार्ट में उसे हमें फ्रंट पार्ट में ज्वाइन करना है। तो ये देखिए, ये मेरा बेल्ट है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक पर जो हमने कट किया था वो पहले हम अपने फ्रंट पार्ट को रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ करके बिछा लेंगे। देन हमें लेना है लाइनिंग वाला बेल्ट, और ये देखिए इस तरीके से आपको बेल्ट को यहाँ हल्का सा कोना बाहर की तरफ निकालते हुए रखना है, और जैसे हमने कट किया है उस तरीके से बेल्ट को किनारे से किनारे मिलाकर रखें और सिलाई लगा लें।
जितना हमने मार्जिन लिया है ना उतनी ही दूरी पर सिलाई लगाना है। देखिए मैंने चॉक से भी निशान लगा रखा है हाफ इंच की दूरी पर। अब हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। बेल्ट और फ्रंट पार्ट के बॉटम को किनारे से किनारे मिलाते हुए रखें और सिलाई लगा लें। सिलाई लगाते टाइम जब आप प्लीट के पास पहुंचेंगे तो आपको इस तरीके से बेल्ट को हटाना है और प्लीट को इस तरीके से हल्का सा अंदर की तरफ फोल्ड करना है ट्रायंगल में, जैसे मैं आपको फोल्ड करके दिखा रही हूँ। और फिर से हमें बेल्ट को प्लेस करना है और किनारे से मिलाते हुए रखना है और इसी निशान पर सिलाई लगा लेंगे। बेल्ट में एक बार सिलाई लगाने के बाद धागे को कट कर लेना है। देखिए मैंने बेल्ट को एक बार जॉइन कर लिया है बैक साइड से। अब हमें इसे फ्रंट साइड की तरफ बिछाना है और जो मेन फैब्रिक पर बेल्ट कट किया है वो लेना है और बेल्ट का सीधा साइड अंदर की तरफ करके बेल्ट को इस तरीके से बॉटम में किनारे से किनारे मिलाते हुए रखेंगे। ध्यान रहे बेल्ट का थोड़ा सा ये कर्व से बाहर की तरफ निकाल के रखना है और सिलाई लगा लेना है हाफ इंच की दूरी पर। आप चाहें तो निशान भी लगा सकते हैं हाफ इंच की दूरी पर, देन सिलाई लगा लें। देखिए इस तरीके से बिल्कुल किनारे से बॉटम में मिलाते हुए बेल्ट को सिलाई लगाकर जॉइन कर लेंगे। देखिए मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों बेल्ट को ब्लाउज के साथ जॉइन कर लिया है। अब हम ब्लाउज को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बेल्ट के अंदर इस तरीके से रखेंगे। अब दोनों बेल्ट को ऊपर की साइड से मिलाएंगे किनारे से किनारे, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ध्यान रहे ब्लाउज हमें बिल्कुल अंदर कर लेना है बेल्ट के, देन दोनों बेल्ट को किनारे से मिलाते हुए पकड़ना है और सिलाई लगा लेना है। हाफ इंच की दूरी पर सिलाई अगर लगाना आपको है। लगे कि आपका ब्लाउज बेल्ट के बाहर आ रहा है या बेल्ट की सिलाई के पास आ रहा है तो उसे आप दोबारा से अंदर की साइड कर लें और सिलाई लगा लें। अब रिवर्स सिलाई लगा लें। रिवर्स सिलाई लगाने के बाद धागे को कट कर लें। अब आपको ये देखने में लग रहा होगा रोल या फिर एक पॉकेट जैसा। अब हमें पॉकेट के एक तरफ से ब्लाउज को बाहर निकालना है, जैसे मैं वीडियो में निकाल रही हूँ उसी तरीके से। ब्लाउज को बाहर निकालने के बाद एक बार आपको मैं दिखा दूँ। देखिए इसका कुछ लुक इस तरीके से है, आगे से और पीछे से। आपको कहीं भी पीछे और आगे सिलाई नहीं दिख रहा होगा या फिर कपड़ा नहीं दिख रहा होगा बाहर की साइड, क्योंकि वो सारे अंदर की तरफ है। अब आप चाहें तो बेल्ट पर एक बार आयरन कर लें ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। आयरन करने के बाद हमें बेल्ट पर यहाँ बिल्कुल किनारे से एक सिलाई लगाना है। एक बार बेल्ट में किनारे से सिलाई लगाने के बाद अब धागे को कट ना करें और फैब्रिक को इस तरीके से टर्न करें और एक पैर की दूरी पर एक और सिलाई लगा लें बेल्ट पर। देखिए जैसे मैं दिखा रही हूँ ना बिल्कुल उसी तरीके से एक पैर की दूरी पर हमें एक और सिलाई लगा लेना है। और फ्रेंड्स आपने नोटिस किया होगा कि मैं बार बार बेल्ट को सही कर रही हूँ, देन एक पैर की दूरी पर सिलाई लगा रही हूँ। आप भी इसी तरीके से सिलाई लगाएं ताकि आपका जो बेल्ट है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ब्लाउज में अटैच हो। जब आप बेल्ट के एंड में पहुंच जाएंगे देन आपको धागा कट नहीं करना और इसे इस तरीके से टर्न करना है फैब्रिक को और यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। इसके बाद अगेन हमें फैब्रिक को टर्न करना है और बेल्ट के बॉटम में भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। जब हम बेल्ट के बॉटम में सिलाई लगा लेंगे देन हमें अपने धागे को कट कर लेना है। बेल्ट को अटैच करने के बाद बेल्ट का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ निकल रहा है उसे कट कर लें। अब मैं आपको इसका एक बार लुक दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा बेल्ट अटैच हुआ है। इसी तरीके से मैंने दूसरा फ्रंट पार्ट भी रेडी कर लिया है। दोनों फ्रंट पार्ट रेडी करने के बाद अब हमें इसमें आई हुक पट्टी लगाना है, जिसके लिए सबसे पहले आप दोनों फ्रंट पार्ट को सीधा साइड ऊपर की तरफ करके रखें, जैसे मैंने रखा है। अब जो ब्लाउज़ हमारे लेफ्ट हैंड की साइड होगा उस पर हम हुक लगाएंगे, यानी कि हुक पट्टी अटैच करेंगे और जो ब्लाउज़ पीस हमारे राइट हैंड की साइड होगा उसमें हम आई पट्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम हुक अटैच करने वाले हैं, तो राइट साइड वाले फैब्रिक को हटा लेंगे।
फ्रेंड्स, आपको याद है ना, हम इस ब्लाउज़ में हुक मशीन से लगाने वाले हैं और आई भी हम मशीन से बनाएँगे। हुक पट्टी अटैच करने के लिए हमें चाहिए 1.5 इंच चौड़ा एक स्ट्रेट फैब्रिक। अब इस पट्टी को ब्लाउज़ के सीधे साइड की तरफ रखेंगे यहाँ पर। थोड़ा-सा नेक से बाहर की तरफ निकाल के पट्टी को रखें और सिलाई लगा लें यहाँ से यहाँ। यहाँ पर भी हमें 2 बार सिलाई लगाना है। सिलने के बाद धागे को कट कर लें। अब पट्टी को सीधा करें और यहाँ पट्टी पर एक सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद धागे को कट करें और ब्लाउज़ को अभी हटा लें। ब्लाउज़ हटाने के बाद हमें अगेन 2.5 इंच चौड़ा एक स्ट्रेट पट्टी लेना है और इस स्ट्रेट पट्टी को एक तरफ से 1 इंच के लगभग फोल्ड करना है अच्छे से और यहाँ पर एक बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद अब हमें अगेन ब्लाउज़ लेना है और यहाँ जहाँ पर हमने पट्टी को अटैच किया है उस जगह पे हमें इन स्टेप को रखना है और एक स्टार्टिंग में और एक एंडिंग में निशान लगा लेंगे। ये निशान हम हुक के लिए लगा रहे हैं। तो देखिए, दोनों निशान लगाने के बाद अब हमें इंची टेप को हटा लेना है और बराबर दूरी पर हुक के लिए निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद आपको दिख रहा होगा नेक के पास मैंने 2 निशान लगाया है, तो जो नीचे वाला निशान है वहाँ पर हम हुक अटैच करेंगे और ऊपर वाले निशान तक हमारा सिलाई आएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा मेरी ब्लाउज में टोटल 5 हुक बटन लगने वाले हैं। आप चाहें तो 6-7 कितना भी बटन अटैच कर सकते हैं। अब हमने जो अभी पट्टी रेडी किया है वो लेना है और उस पट्टी को यहाँ पर इस तरीके से रखना है। पट्टी को यहाँ पर रखने के बाद अब चलिए हम इसमें सिलाई लगाते हैं कि किस तरीके से हमें सिलाई लगाना है। और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं सिंबल बना के दिखा रही हूँ कि आपको सिलाई लगाना है। उसी मेथड से हम इस फैब्रिक पर सिलाई वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ऊपर से बिल्कुल सीधे में एक सिलाई लगाना है। जहाँ तक हमने हुक का निशान लगाया है वहाँ तक हमें स्ट्रेट सिलाई लगा कर आना है। जब हम इस निशान के पास पहुँचेंगे तब हमें अपने फैब्रिक को थोड़ा सा टर्न करना है। देन इस पर हमें 3 बार सिलाई लगाना है। 1 2 3 3 बार सिलाई लगाने के बाद हमें धागे को थोड़ा सा लूज़ करना है। फिर से हमें इसे टर्न करना है और अगेन हमें इस पर 3 बार सिलाई लगाना है। 1 2 3 सिलाई लगाने के बाद अगेन हमें पूरे स्ट्रेट में सिलाई लगाना है जहाँ जब तक हमारा हुक वाला निशान ना आ जाए। स्ट्रेट सिलाई लगाने के बाद ये हमारा दूसरा हुक वाला निशान आ गया है। अब हम दोबारा से फैब्रिक को इस तरीके से टर्न करेंगे और 3 बार सिलाई लगाएंगे। 1 2 3 फिर से हम थोड़ा सा धागे को लूज़ करेंगे, अगेन टर्न करेंगे फैब्रिक को और 3 बार सिलाई लगाएंगे। 1 2 3 फिर से हमें टर्न करना है फैब्रिक को और स्ट्रेट में सिलाई लगाना है। ध्यान रहे इस पट्टी के बिल्कुल किनारे पर हमें स्ट्रेट में सिलाई लगाना है। अब हम थर्ड हुक वाले निशान के पास आ जाएंगे। थर्ड हुक वाले निशान पर भी हमें फैब्रिक को टर्न करना है, 3 बार सिलाई लगाना है। देन थोड़ा सा धागा लूज़ रखना है, फिर से टर्न करना है, फिर 3 बार सिलाई लगाना है और फिर से स्ट्रेट में सिलाई लगाना है। फिर हम फोर्थ वाले हुक को भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। फिफ्थ वाले निशान पर भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। जब आप एक बार पूरे में सिलाई लगाएं देन दोबारा से हम इसी सिलाई पर रिवर्स सिलाई लगा लेंगे। रिवर्स सिलाई लगा के हम धागे को पक्का कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने हुक पट्टी को स्टिच कर लिया है और हुक इंसर्ट करने के लिए स्पेस भी बना लिया है। आपको दिख रहा होगा। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर ये धागा जो है लूज़ है, जहाँ पे हमने लूज़ छोड़ा है ना वहाँ पे हमने कोई भी सिलाई नहीं लगाया है। इन सभी होल में बहुत पास-पास गैप है। इसमें हमने बहुत थोड़ा-थोड़ा गैप इसलिए छोड़ा है क्योंकि हमें इसमें सिर्फ़ हुक का मुंडी इंसर्ट करना है। जो ये ऊपर वाला भाग है वो, जो नीचे वाला भाग है वो इस गैप से बाहर नहीं निकलेगा। चलिए अब मैं आपको हुक बटन इंसर्ट करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से एक गैप में आपको कोई सा भी क्लिप या कुछ भी इंसर्ट करना है पतला सा और यहाँ पर हम इसे इस तरीके से खोलेंगे जहाँ पे हमारा क्लिप बाहर की साइड निकल रहा है। अब आप एक हुक लें और हुक का ऊपर वाला साइड इस होल में इंसर्ट करें और बाहर की तरफ निकाल लें। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा बट ये आसानी से बाहर की साइड निकल आएगा। देखिए मैंने हुक को इंसर्ट कर लिया है एक होल में।
एक हुक इंसर्ट करने के बाद अब दूसरे होल में हम पिन को इस तरीके से इंसर्ट करेंगे और जहाँ से ये बाहर की तरफ निकल रहा है वहाँ पर दे निकाल लेंगे और उस जगह से हम हुक को होल में इंसर्ट करेंगे और बाहर की साइड निकाल लेंगे। दूसरे हुक को भी इंसर्ट कर लिया है। अब सेम मेथड को फॉलो करते हुए हम तीसरे, चौथे, पांचवें सभी हुक को इंसर्ट कर लेंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखें, आपको समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी हुक बटन को होल के अंदर इंसर्ट कर दिया है। अब हमें पट्टी को इस तरीके से करना है और अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। अब हमें ब्लाउज को रॉन्ग साइड की तरफ करना है और पट्टी को हाफ में फोल्ड करना है। हाफ में फोल्ड करने के बाद आपको पट्टी के बॉटम में बाहर की साइड दिख रहा होगा ये पट्टी, इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और अगेन इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। अब आपको दिख रहा होगा हुक हमारा पीछे की साइड आ गया है। आप चाहें तो यहाँ किनारे से थोड़ा और फोल्ड कर सकते हैं और यहाँ से हम हुक पट्टी पर सिलाई लगा लेंगे। पहले हमें इतनी दूरी तक सिलाई लगाना है, देन कपड़े को टर्न करना है और फिर पूरे सीधे में हमें सिलाई लगा लेना है। देखिए मैंने हुक पट्टी पर सिलाई लगा के धागे को कट कर लिया है। अब जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है नेक के पास, उसे भी हम कट कर लेंगे शेप देते हुए। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद हमारा हुक पट्टी अटैच हो गया है हुक के साथ हमारे ब्लाउज में। अब हमें अपना दूसरा वाला फ्रंट पार्ट लेना है और उसमें आई पट्टी अटैच करना है और आई बना लेना है मशीन से। आई पट्टी अटैच करने के लिए मैंने लिया है ये 4 इंच चौड़ा पट्टी और अपना दूसरा फ्रंट पार्ट। अब फ्रंट पार्ट का रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ करके इसे प्लेस करेंगे। देन अपना आई पट्टी लेंगे जो हमने लाइनिंग के साथ अटैच करके रेडी कर रखा है। उस पट्टी का सीधा साइड अंदर की तरफ करके इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे। थोड़ा सा पट्टी को नेक की तरफ से बाहर की तरफ निकालना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने निशान भी लगा रखा है। मैंने ब्लाउज कट करने टाइम हाफ इंच का सिलाई मार्जिन लिया था, इसलिए मैं हाफ इंच की दूरी पर सिलाई लगाकर आई पट्टी को यहाँ पर एक बार अटैच कर लूँगी। अब हम राइट साइड की तरफ से पट्टी को थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर भी एक सिलाई लगा लेना है। अब आई पट्टी के बॉटम में हाफ इंच के बराबर फैब्रिक को छोड़ के जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसे कट कर लें। अब इस फैब्रिक को ऊपर की तरफ फोल्ड करें और सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद अब हुक पट्टी वाला ब्लाउज लेना है और यहाँ पर इस तरीके से हुक वाले पट्टी को इस पर प्लेस करना है। नीचे से मिलाते हुए प्लेस करें। अब थोड़ा सा हुक पट्टी को फोल्ड करेंगे और बिल्कुल सामने सामने हुक के निशान लगा लेंगे। ये निशान हम आई के लिए निशान लगा रहे हैं ताकि जो हम आई बनाएं वो हुक के बिल्कुल बराबर में बना पाएँ। अब आई पट्टी को दूसरी तरफ से इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और जहाँ पर हमने इसको सिलाई लगाकर ज्वाइन किया ना वहाँ पर इसे रखना है और यहाँ जो हमने हुक के लिए आई के लिए निशान लगाया है वहाँ पे इस तरीके से ट्रायंगल सिलाई लगाना है। तो चलिए अब मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से आई पट्टी को डबल फोल्ड करना है और ऊपर से हम स्ट्रेट में एक सिलाई लगाएंगे। अब जहाँ पर हमने आई के लिए निशान लगाया है वहाँ पर हमें ट्रायंगल में सिलाई लगाना है। जैसे मैंने आपको चौक से निशान लगा के दिखाया था बिल्कुल उसी तरीके से। जब हम एक आई को बना लेंगे देन हमें फिर से स्ट्रेट में सिलाई लगाना है और सेकंड आई वाले मार्क पर दोबारा से हमें ट्रायंगल में सिलाई लगाना है और अगेन हमें थर्ड वाले आई मार्क पर स्ट्रेट लाइन में सिलाई लगाना है। फिर अगेन आई मार्क पर हमें ट्रायंगल में सिलाई लगाना है। इसी तरीके से हम पूरे फैब्रिक पर सभी आई को बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मशीन से आई बना लिया है और आई पट्टी को भी जॉइन कर लिया। अब मैं आपको क्लिप डाल के दिखा रही हूँ कि जो हमने ट्रायंगल वाला सिलाई लगाया है उसमें गैप है।
इसी गैप में हम अपने हुक बटन को इंसर्ट करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको हुक बटन इंसर्ट करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से हम सभी हुक को आई में इंसर्ट करेंगे और हम सभी हुक बटन को लगा लेंगे। अब जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है उस सभी को हम कट कर लेंगे नेक के साइड से और फ्रंट पार्ट को हटा लेंगे। अब हमें अपना बैक पार्ट लेना है और इस तरीके से बैक पार्ट को डबल फोल्ड करके रखना है। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम एक सेंटर का निशान लगाएंगे। अब आप अपने बैक पार्ट को खोलकर बिछा लें और खोलने पर आपको ये सेंटर वाला निशान दिख रहा होगा। सेंटर वाले निशान के से ही अब हमें मार्किंग करना है। तो देखिए इस तरीके से एक तरफ से हम अपने बैक पार्ट को बिछा लेंगे अच्छे से रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ करके। अब ये जो हम मार्किंग कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम फिटिंग का निशान इस मार्किंग के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे तो हमारी ब्लाउज में झोल आएगा, वो भी आर्म होल के पास, और जो फिटिंग है वो अच्छी नहीं आएगी। जब हम ब्लाउज कट करते हैं तो हम स्ट्रेट में फिटिंग के निशान लगाते हैं, लेकिन हमारा डीप नेक है तो क्या होगा, हमारा शोल्डर फैलेगा तो हमारा फिटिंग भी गड़बड़ हो जाएगा और नेक भी उतरने लगेगा। सेंटर वाले लाइन पर इंच टेप को रखना है और जितना भी आपका फिटिंग है वहाँ पर मार्क कर लें। देखिए इस तरीके से तिरछा रखें इंच टेप। मैंने 9.5 इंच पर मार्क कर लिया फिटिंग का। अब इस फिटिंग वाले मार्क को नीचे वेस्ट लाइन से मिला देंगे। इस निशान को नीचे वाले लाइन से स्ट्रेट मिलाने के बाद अब हमें इस निशान के आगे 2 इंच पर मार्क करना है मार्जिन के लिए और इस मार्क को भी नीचे स्ट्रेट मिला देंगे। अब हमें ब्लाउज़ के दूसरे साइड पर मार्क करना है। तो देखिए इस तरीके से पहले आप ब्लाउज़ को अच्छे से बिछा लें। मैं आपको इस साइड से बिछा के दिखाती हूँ ताकि आपको इसमें ज़्यादा समझ में आए, अगर उसमें ना आया हो तो। अब हमें इस सेंटर लाइन पर इंच टेप को इस तरीके से तिरछा रखना है और फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है। फिटिंग की मार्किंग करने के बाद हम इस निशान को नीचे वेस्ट लाइन से स्ट्रेट मिला देंगे। इसके बाद हमें इससे आगे 2 इंच पर सिलाई मार्जिन के लिए मार्क करना है और इस निशान को भी नीचे हम तिरछा मिला देंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करना है और जो हमारा फिटिंग का निशान है वहाँ पे नॉच लगा लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद जो दूसरे साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी कट कर लेंगे और फिटिंग वाले निशान पर नॉच लगा लेंगे। दोनों तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद अब बैक पार्ट को इस तरीके से डबल फोल्ड करके देख लें कि कहीं से भी छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है दोनों साइड। देखिए मेरा बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब हमें बैक पार्ट को सीधा साइड ऊपर की तरफ करके बिछा लेना है। अब आप फ्रंट पार्ट लें और बैक पार्ट पर इस तरीके से प्लेस करें, दोनों का सीधा साइड अंदर की तरफ करके, और नेक के साइड से दोनों के मुड्डे को मिलाते हुए रखें और 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगा लें। इस पर हमें 2 बार सिलाई लगाना है। 2 बार सिलाई लगाने के बाद हम धागे को कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के मुड्डे को आपस में सिलाई लगाकर जॉइन कर लिया है। अब आपको एक साइड से यहाँ पर शोल्डर वाला जो पट्टी है वो एक्स्ट्रा दिख रहा होगा, तो अब हमें क्या करना है, इस तरीके से स्केल को रखना है बिल्कुल स्ट्रेट में और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद अब हम इसे कट कर लेंगे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है। मैंने स्ट्रेट इसलिए निशान लगाया है क्योंकि जो हमारा 3 इंच तक आर्म होल है वो स्ट्रेट है। आर्म होल को स्ट्रेट में कट करने के बाद अब हमें बैक पार्ट को थोड़ा-सा छाँटना है, क्योंकि अगर हम ये नहीं छाँटेंगे तो हमारा जो स्लीव है जॉइन करने के बाद ऊपर नीचे आएगा। तो देखिए ये जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है ना बैक पार्ट पर फोल्डिंग के लिए, उस निशान को हम फ्रंट साइड की तरफ भी ड्रॉ कर लेंगे। देखिए मैंने पिंक कलर के चॉक से ड्रॉ कर रखा है। अब हमें फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पर अच्छे से प्लेस करना है इस 1.5 इंच वाले निशान से मिलाते हुए। देखिए मैं बॉटम से अपने फ्रंट पार्ट को इस 1.5 इंच वाले निशान से मिला लूँगी। ध्यान रहे जब आप फ्रंट पार्ट को इस निशान से मिलाएँ तो ऊपर का जो आर्म होल है वहाँ पर बिल्कुल भी क्रीज़ नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आराम से उसे मिलाएँ। अब ये जो हमारा बैक पार्ट थोड़ा-सा ऊपर की तरफ बढ़ा है, उसे हमें कट कर लेना है चॉक से निशान लगाने के बाद। देखिए इस तरीके से हम चॉक से शेप देंगे और इसे कट कर लेंगे। आपको पता है ये क्यों बढ़ा हुआ है बैक पार्ट? तो जो हम फ्रंट पार्ट जब सिलते हैं तो हम उसमें प्लीट डालते हैं, जिससे जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो थोड़ा-सा छोटा हो जाता है, क्योंकि पौना-पौना इंच हमने प्लीट में दबा लिया है। तो इसलिए हमारा बैक पार्ट बड़ा हो गया है। अब हमें बैक पार्ट को इसके अकॉर्डिंग छाँट लेना है। बैक पार्ट को छाँटने के बाद एक बार फ्रंट पार्ट के आर्म होल को चेक करेंगे वो उतनी ही दूरी पर है या नहीं। उसके बाद हम दोनों फ्रंट पार्ट को एक साथ अच्छे से रखेंगे और देखेंगे ये कहीं से छोटा बड़ा तो नहीं। देखिए मेरा दोनों फ्रंट पार्ट एक साथ आ रहा है और बिल्कुल सही है। अब हम नेक पर उरेप पट्टी लगाएंगे और इसे तुरपाई करके रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमें उरेप पट्टी लेना है और इस तरीके से दोनों उरेप पट्टी के
तिरछे वाले पार्ट को अपोजिट साइड पे रखना है और दोनों को मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद इसका कुछ लुक इस तरीके से आएगा। इसी तरीके से मैंने बहुत लंबा सा उरे पट्टी रेडी कर लिया है, जितना मुझे नीड है। देखिए, उरे पट्टी को रेडी करने के बाद अब अपना ब्लाउज लेना है और ब्लाउज के नेक पर इस तरीके से थोड़ा सा उरे पट्टी बाहर की तरफ निकालना है और फ्रंट साइड से उरे पट्टी को रखते हुए पूरे नेक में सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे, उरे पट्टी और ब्लाउज का जो सीधा साइड है वो अंदर की तरफ होना चाहिए और उरे पट्टी को बिल्कुल भी खींच कर ना लगाएं। जैसे आपका नेक है उस तरीके से उसे रखें और सिलाई कर लें। पूरे नेक राउंड में सीधे साइड से उरे पट्टी को ज्वाइन करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। थोड़ा सा बाहर की तरफ फैब्रिक को छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करें। पट्टी को अटैच करने के बाद अब हमें पूरे नेक राउंड में थोड़ी थोड़ी दूर पर छोटा छोटा कट लगाना है। इससे हमारा जो नेक है वो फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। थोड़ी थोड़ी दूर पर कट लगाने के बाद अब हमारा जो उरे पट्टी है उसका थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पार्ट बाहर की साइड निकल रहा है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है और अब उरे पट्टी को डबल में फोल्ड करना है। देखिए, इस तरीके से जितना चौड़ा आपको तुरपाई करने के लिए रखना है उतना छोड़ के इसे डबल फोल्ड करें और पूरे उरे पट्टी पर सिलाई लगा लें। देखिए, जैसे मैं आपको डबल फोल्ड करके सिलाई लगा कर दिखा रही हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से पूरे राउंड में उरे पट्टी को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेना है। देखिए, मैंने इसकी चौड़ाई आगे से सिर्फ थोड़ा थोड़ा छोड़ा है, जितना मुझे कंफर्टेबल होगा तुरपाई करने के लिए। और जो दूसरा एंड है उसके किनारे को भी अंदर की तरफ फोल्ड करना है, देन इसे डबल फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेना है। देखिए, मैंने उरे पट्टी को डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब हमें एक्स्ट्रा उरे पट्टी बैक साइड से कट कर देना है। बस थोड़ा थोड़ा हमें मार्जिन के लिए छोड़ना है सिलाई से आगे। पूरे उरे पट्टी को राउंड में कट करने के बाद अब इसे देखिए इस तरीके से बैक साइड की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई लगाकर तुरपाई कर लेना है सुई धागे से। पूरे नेक पर हम इसी तरीके से बैक साइड की तरफ अपने उरे पट्टी को फोल्ड करेंगे और तुरपाई कर लेंगे हाथों से। फ्रेंड्स, देखिए, मैंने पूरे नेक और उरे पट्टी को बैक साइड की तरफ पलट कर तुरपाई कर लिया है और हमारा नेक कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हो गया है। अब हमें ब्लाउज में स्लीव को ज्वाइन करना है, जिसके लिए आर्म होल वाले साइड से ब्लाउज को बिछा लेंगे। ब्लाउज का सीधा साइड ऊपर की तरफ करेंगे। अब हमें स्लीव लेना है और स्लीव का सीधा साइड अंदर की तरफ करके हम आर्म होल के सेंटर को स्लीव के सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और इस तरीके से पूरे राउंड में हम स्लीव को आर्म होल पर पकड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे, जो फ्रंट साइड वाला आर्म होल है उसे फ्रंट साइड की तरफ जॉइन करना है और जो बैक साइड का आर्म होल है उसे बैक साइड की तरफ। इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी स्लीव को सेंटर से सेंटर मिलाते हुए रखेंगे। दोनों स्लीव और ब्लाउज का सीधा साइड अंदर की तरफ रखना है और सिलाई लगा लेना है किनारे से किनारे मिलाते हुए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्लीव को आर्म होल के साथ सिलाई लगाकर जॉइन कर लिया है। अब हमें ब्लाउज में फिटिंग की सिलाई लगानी है, जिसके लिए हमें ब्लाउज को डबल फोल्ड करना है और दोनों का सीधा साइड अंदर की तरफ रखना है। अब ये जो हमने फिटिंग की मार्किंग कर रखी है, देखिए इस तरीके से हम बैक और फ्रंट पार्ट को बिल्कुल किनारे से मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हम स्लीव की साइड से लगाएंगे, तो ये देखिए दोनों तरफ से हम स्लीव को पकड़ेंगे और जहाँ पर हमने चॉक से निशान लगा रखा है वहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद मैं आपको इसे एक बार खोल कर दिखाती हूँ। तो देखिए, दोनों जो स्लीव है उसकी सिलाई आमने सामने आ रहा है, बिल्कुल बराबर में है इसकी सिलाई। इसके बाद ये जो हमने मार्जिन वाला फैब्रिक छोड़ा है उसे हम किनारे से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे दोनों तरफ से और सिलाई लगा लेंगे। इससे क्या होगा, जो मार्जिन वाला फैब्रिक है वो भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ स्टिच हो जाएगा और कहीं भी ब्लाउज में कटा छटा फैब्रिक नहीं दिखेगा। मैंने सेम मेथड फॉलो करके दोनों तरफ से ब्लाउज में फिटिंग की सिलाई लगा लिया है और दोनों के मार्जिन वाले फैब्रिक को किनारे से फोल्ड करके इसमें फिनिशिंग भी दे दिया है। अब आपको ब्लाउज के बॉटम में यहाँ पर बैक साइड की तरह कपड़ा दिख रहा होगा एक्स्ट्रा।
इस फैब्रिक को हम रॉन्ग साइड की तरफ 2 बार थोड़ा-थोड़ा फ़ोल्ड करेंगे और तुरपाई कर लेंगे। पूरे में हम इसी तरीके से 2 बार थोड़ा-थोड़ा फ़ोल्ड करेंगे और तुरपाई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बॉटम को भी फ़ोल्ड कर लिया है बैक साइड से। अब हमारा ब्लाउज़ रेडी हो गया है। आपको दिख रहा होगा कहीं भी छोटा-छोटा या कटा-छटा धागा नहीं दिख रहा है पूरे ब्लाउज़ में बैक साइड की तरफ। फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा रॉन्ग साइड की तरफ मैंने इसके किनारे को भी अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके फिनिशिंग दे रखा है। और ये देखिए यहाँ पर जो मैंने तुरपाई किया है वो कितनी फिनिशिंग के साथ कर रखा है। अब मैं आपको इसे सीधा करके इसका सीधे साइड से लुक दिखाती हूँ कैसा आ रहा है। देखिए फ्रंट साइड से इसका लुक कुछ इस तरीके का है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये ब्लाउज़ रेडी हुआ था। जो मेरी क्लाइंट है वो बहुत हैप्पी हुई थी और उनका कंधा भी नहीं गिर रहा था। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछें। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।